अब देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुंबई में कंगना के सपनों पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने ईंट पत्थर के दफ्तर को तोड़ा है, कंगना के इरादों को नहीं। कंगना तो कह रही है आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज देश में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच छिड़ी सबसे तगड़ी जंग की चर्चा है, क्योंकि इस जंग में महाराष्ट्र सरकार ने कंगना का किला ढा दिया। जी हां, बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि कंगना को और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यकीनन ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई है। कंगना के सपनों का मंदिर टूटा तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बाबर और अपने घर को राम मंदिर बता दिया। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये है कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की जंग। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है। कंगना की जुबान चली, बीएमसी का बुलडोजर चला। कंगना बोली, राम मंदिर जैसा घर तोड़ने बाबर आया। कंगना बोली, याद रखना बाबर, मंदिर फिर बनेगा। कंगना की ललकार, उद्धव सरकार का घर पर प्रहार। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये तो सबको अंदाजा हो ही चुका था कि जैसे ही कंगना मुंबई में लैंड करेंगी, घमासान तगड़ा होगा। लेकिन कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कंगना का किला ढहाना शुरू कर दिया। कंगना चंडीगढ़ में थी और गृह मंत्री अमित शाह से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, और मुंबई में बीएमसी कंगना के घर पर बुलडोजर और हथौड़े पटका रही थी। यकीनन ये बदले की कार्रवाई थी। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर और हथौड़ा बोला, कंगना ने फिर से मुंह खोला। जुबान के तीखे शस्त्र से महाराष्ट्र सरकार पर राम मंदिर और बाबर वाला प्रहार कर डाला। मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है।
आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले कंगना का घर टूटा, फिर एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों का कंगना पर गुस्सा फूटा। लेकिन कंगना के समर्थन में करणी सेना भी आ गई, पोस्टरों के साथ और अपने नारों के साथ। समर्थन के नारों और विरोध के शोर के बीच करणी सेना और शिवसेना के टकराव के बीच कंगना वाई कैटेगरी की सुरक्षा में एयरपोर्ट से निकली और सीधे अपने मंदिर जैसे घर पहुंच गईं। टर्मिनल 2 पर कंगना रनौत बस कुछ देर में आने वाली है, लेकिन उसके पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। रामदास अठावले की पार्टी के ये लोग हैं जो इस वक्त लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामदास अठावले ने इन्हें भेजा हुआ है कंगना रनौत को सिक्योरिटी देने के लिए। आपको बता दें कि MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है कंगना को, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है ये लोग और ये लोग चाहते हैं कि खुद अपनी सुरक्षा में लेकर कंगना रनौत जहां भी जाना चाहेंगी वहां पर इनको लेकर जाएंगे। जैसा कि आप लगातार इन्हें नारेबाजी करते हुए देख रहे हैं और पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ रही है। मैं चाहूंगी पवन पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है, वो तस्वीरें दिखाएं और जरा पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये मेन गेट है, यहीं से कंगना रनौत आएंगी। टर्मिनल 2 का ये VVIP अराइवल गेट है जहां से एग्जिट किया जाता है और यहाँ पर भी सुरक्षा के बेहद जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। काफी ज्यादा भीड़ है। हथौड़े और बुलडोजर की चोटों से कंगना का सपना टूटा, कहीं मलबा कहीं फर्नीचर, टूटा हुआ कंगना का किला पड़ा था। महाराष्ट्र सरकार के हमले को कंगना ने कैमरे में कैद किया और जमाने को दिखाने के लिए उसको पोस्ट कर दिया। कंगना ने वीडियो के साथ महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज भी किया और चेतावनी देते हुए ये भी कहा, अब तो राम मंदिर पर ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। कंगना और महाराष्ट्र की जंग का कंगना के मुंबई आने पर ऐसा आगाज हुआ, अब अंजाम क्या होगा? उद्धव सरकार और कंगना का एक दूसरे पर अगला वार क्या होगा? चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मुंबई से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना के आलिशान दफ्तर पर सुबह 10:30 बजे टीएमसी की टीम ने धावा बोल दिया। इस टीम के साथ बुलडोजर और क्रेन थी। तमाम लोग हथौड़े, ड्रिलिंग मशीन से लैस थे। ये पूरी टीम कंगना के दफ्तर पर टूट पड़ी। हथौड़े चलने लगे, बुलडोजर खिड़कियों और दरवाजों को नोचने लगा, ड्रिलिंग मशीन से दीवारों की सीमेंट तक उधेड़ दी गई। 2 घंटे में चमचमाता दफ्तर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मणिकर्णिका पर टूटा BMC का कहर, कंगना के सपने पर चला बुलडोजर, चमचमाता दफ्तर हुआ तहस नहस। कंगना के दफ्तर में BMC की विध्वंस लीला। इस मलबे को देखकर शायद ही कोई यकीन करे कि यहाँ कुछ देर पहले तक एक चमचमाता दफ्तर था। ये टूटी हुई खिड़कियां जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ महंगे शीशे लगे थे। बांद्रा के पाली हिल में कंगना ने यह आलीशान दफ्तर बनाया था। अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स का ये दफ्तर तैयार करवाने में कंगना ने करीब 48 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस आशियाने पर चल गया BMC का बुलडोजर। BMC के बुलडोजर ने चार दीवारी तोड़ी, दीवारें तोड़ी, छज्जा तोड़ दिया। बुलडोजर के नुकीले हिस्से से शीशे की खिड़कियां टकराईं
तो चूर चूर हो गए। सुबह 10:30 बजे के आसपास बीएमसी की टीम जेसीबी मशीन, क्रेन और हथौड़े लेकर कंगना के दफ्तर में धमक पड़ी। मणिकर्णिका पर बुलडोजर का कहर टूटने लगा। कंगना रनौत और बीएमसी के बीच, महाराष्ट्र सरकार के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई। यहाँ पे आप देखिए, बुलडोजर से लेके हथौड़े से बीएमसी यहाँ पे कंगना रनौत के दफ्तर, जो कि मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर है, वहाँ पे तोड़फोड़ उसने शुरू कर दी है और उस पर पैनी नजर बनाई हुई है कंगना रनौत, जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बैठी हुई है। सुबह 10:30 बजे से बीएमसी का शुरू हुआ तोड़फोड़ अभियान लगातार जारी रहा। 2 घंटे तक कंगना के दफ्तर के बाहर और भीतर बीएमसी का बुलडोजर चलता रहा, हथौड़े बरसते रहे। तो हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं। बीएमसी के कर्मचारियों ने क्या डिमोलिशन वर्क किया है। कंगना रनौत के पाली हिल का ये वही बंगला है जहां पर डिमोलिशन ड्राइव करी गई थी। देखिए अंदर क्या हाल कर दिया गया है। बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद, मुंबई पुलिस के कर्मी यहाँ पर मौजूद। कंगना के दफ्तर की सूरत तो बुलडोजर ने बेहाल कर दी थी, लेकिन भीतर तो जैसे कोहराम ही चल रहा था। ड्रिलिंग मशीन चलाकर दीवारों की सीमेंट तक नोच ली गई। लेकिन कंगना के दफ्तर के भीतर का हाल, चारों तरफ सब कुछ बिखरा बिखरा और टूटा फूटा दिखाई दे रहा है। फर्श पर मलबा बिखरा पड़ा है। बाहर कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी तमाम लोग बीएमसी की इस तोड़फोड़ को देखने के लिए वहां जमा हो चुके थे। लोगों में इस कार्रवाई को लेकर गहरा आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं करने का, ये क्या सच बोलने का ये है? बोलिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बोलिए मैम, बोलिए। ये गलत है। पूरा मुंबई मतलब नहीं, ये एक सच बोलने का ये अंजाम, ये गलत है। सच बोला ना, मुंह तोड़ बोला ना, इसलिए गलत है। बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए कंगना के दफ्तर को तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया। सुबह 10:35 पर कंगना के दफ्तर में बीएमसी की विध्वंस लीला शुरू हुई। दोपहर 12:40 पर बीएमसी की टीम दफ्तर से बाहर आई। बुलडोजर वहां से रवाना हुआ। 2 घंटे 5 मिनट में बीएमसी ने कंगना के इस दफ्तर का वो बुरा हाल कर दिया कि शायद कंगना भी पहचान न पाए कि ये उन्हीं का दफ्तर था। कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हाँ, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया आपको। बस उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं। कंगना के दफ्तर की हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बीएमसी की कार्रवाई से पहले की है तो दूसरी बीएमसी के एक्शन के बाद की। इस मलबे को देखकर तो यकीन भी नहीं होगा कि कुछ देर पहले यहाँ ये चमचमाती बिल्डिंग रही होगी। जिस वक्त तोड़फोड़ की ये कार्रवाई शुरू हुई थी, उसी वक्त कंगना मनाली से मुंबई के सफर पर निकल रही थी। वो लगातार ट्विटर पर अपने दफ्तर की बेहाली की तस्वीरें भेज रही थी। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है। रोड बंद कर दिए, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी? 40-50 पुलिस ऑफिसर लेके आए। 40-50 कभी देखा है आपने? बड़े बड़े बिल्डरों के उधर नहीं आते। इधर कंगना का दफ्तर मलबे में तब्दील हो रहा था, उधर कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो गए। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंगना के सपनों का ये दफ्तर चूर चूर हो चुका था। मौसमी सिंह, आशुतोष और पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो क्या उद्धव सरकार ने बीएमसी के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाई? इस सवाल का जवाब पानी की तरह साफ है।
आखिर बीएमसी को बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? क्यों बीएमसी ने वही दिन चुना जिस दिन कंगना मुंबई आ रही थी? क्यों 24 घंटे के भीतर दो नोटिस भेजे? बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई तो रोक दी, लेकिन जब तक आदेश आता बहुत देर हो चुकी थी। एक मर्दानी अभिनेत्री ने सरकार के खिलाफ आवाज क्या उठाई, उसके आशियाने पर हथौड़े चल गए, बुलडोजर चल गया, चमचमाती बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर, पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर को बीएमसी के बुलडोजर, हथौड़ों और ड्रिलिंग मशीन ने नेस्तनाबूद कर दिया। कंगना और संजय राउत के विवाद के बाद से ही कंगना के मणिकर्णिका फिल्म्स के इस दफ्तर पर बीएमसी की निगाहें टेढ़ी हो गई थी। बीएमसी ने इस दफ्तर पर पहले ही स्टॉप वर्किंग का नोटिस चिपका दिया था। 8 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के इस दफ्तर में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने 6 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब दे दिया। 9 सितंबर की सुबह बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के बाहर एक और नोटिस चस्पा किया, यानी 24 घंटे के भीतर दूसरा नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में कहा गया कि बीएमसी कंगना के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टॉप वर्क नोटिस उन्होंने दिया था वो स्टॉप वर्क नोटिस ही बेबुनियाद है। मेरी नजर में वो एब्सोल्युटली इलीगल है, बिकॉज स्टॉप वर्क नोटिस देना आपको उनको पड़ता है जिनके घर में काम चालू हो। हमारे घर में पिछले 18 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। मेरी क्लाइंट जो है वो खुद हिमाचल में है, वो भी यहाँ पे नहीं है, और हमको नोटिस दिया, बेबुनियाद नोटिस दिया। वो नोटिस का जवाब मैंने कल का कल ही दे दिया था, जिसमें 24 घंटे लिखे थे। मैंने उनको 4 घंटे में दे दिया, 24 घंटा भी नहीं रुका। 4 घंटे में उनको जवाब देने के बावजूद उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब रिजेक्ट किया, और 10:19 पे रिजेक्ट करने के पहले ही आदमी मौजूद हो गया था तोड़ने के लिए। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी बीएमसी से गुहार लगाते रहे कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस नोटिस को लेकर अपील की, उसका फैसला आ जाने दीजिए। लेकिन बीएमसी ने एक नहीं सुनी, दफ्तर पर बुलडोजर और हथौड़े चलवा दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के इस एक्शन पर रोक लगाई, साथ ही सवाल भी पूछे। बीएमसी को फटकार लगाते हुए पूछा, बीएमसी के अफसर दफ्तर में तब क्यों गए जब उसकी मालकिन वहां मौजूद नहीं थी? बीएमसी कर्मचारियों ने कंगना के दफ्तर में प्रवेश किस आधार पर किया? बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, और अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3 बजे होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी सीधे बांद्रा से जुड़े हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह से बीएमसी के अधिकारी बांद्रा के उसके बंगलों पे तोड़फोड़ कर रहे थे। अदालत ने तुरंत ही बीएमसी अधिकारियों से बात की फोन पर और उन्हें इस पूरी कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। अब हम आपको बताते हैं कि कंगना के पाली हिल वाले इस दफ्तर पर बीएमसी ने आरोप क्या लगाए थे। आरोप नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को ऑफिस का केबिन बना दिया। आरोप नंबर 2, स्टोर रूम में किचन बनाया गया है। आरोप नंबर 3, स्टोर में सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में नए टॉयलेट बना दिए गए। आरोप नंबर 4, ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री बनाई जा रही है। आरोप नंबर 5, पहले फ्लोर पर लिविंग रूम में केबिन बनाया जा रहा है। आरोप नंबर 6, पहले फ्लोर पर पूजा वाले कमरे में पार्टीशन करके केबिन बनाया गया। पहले फ्लोर पर खुले चौक में टॉयलेट बनाया गया। आरोप नंबर 8, दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियों की स्थिति बदल दी गई। आरोप नंबर 9, पहले फ्लोर पर सामने की तरफ स्लैब बढ़ाया गया। आरोप नंबर 10, दूसरे फ्लोर पर दीवार हटाकर बालकनी बना दी गई। कंगना के दफ्तर में बुलडोजर चलाने से पहले बीएमसी के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनके दफ्तर का मुआयना किया, वहां पर कई सारी चीजें देखी और उसके बाद नोटिस चस्पा करते हुए कहा कि घर के भीतर कई तरीके का निर्माण कार्य बीसीसी के खिलाफ है और जिस नक्शे को अनुमति मिली थी उसके खिलाफ है। और उसके बाद कार्रवाई करते हुए बीएमसी के अधिकारियों ने आज बुलडोजर चलाया, घर को तहस नहस कर दिया। हर हिस्सा जहां बीएमसी को लगता था कि अवैध निर्माण किया गया है, उसे गिरा दिया गया। बीएमसी ने इस एक्शन से पहले अपने कागज पूरे कर लिए थे, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस एक्शन के पीछे कौन है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के इस पंगे से मराठा क्षत्रप और सरकार में पार्टनर एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी खुश नहीं है। उन्होंने बीएमसी के इस एक्शन को गैर जरूरी बताया। मसला सियासी हुआ तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है वो बहुत ही गलत है। आज कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से उत्पन्न। बुलडोजर बेशक बीएमसी का था, आरोप बेशक अवैध निर्माण के थे, लेकिन इस एक्शन के पीछे कंगना और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच का पंगा है। ये भला कौन नहीं जानता। कंगना को उनकी हिम्मत के लिए वाहवाही मिल रही है। ट्विटर पर हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ट्रेंड कर रहा है, यानी ये जंग अभी जारी है। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई, आज तक। और आज मैं कंगना और महाराष्ट्र सरकार की ये जंग तो कई दिनों से छिड़ी हुई है, लेकिन असली संग्राम तब हुआ जब कंगना ने कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है। और जब कंगना रनौत गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के साथ अपना घर मनाली से निकली तो महाराष्ट्र सरकार को ललकारते हुए, और मनाली से लेकर मुंबई तक आज तक की टीम भी उनके साथ थी। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की। हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनकी वजह से ही आज यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री सुरक्षित है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। तो जनता सरकार सुरक्षा देती है तो ये महाराष्ट्र सरकार की जनता राज्य की जनता देख लेंगी। और कंगना रनौत पीएसओ, कमांडो और अर्धसैनिक बलों यानी 11 कमांडो की सुरक्षा के घेरे में मनाली से मुंबई के लिए निकल पड़ी। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के सांसद संजय राउत को जवाब देने के लिए, महाराष्ट्र की सत्ता से टकराने के लिए, अपने वचन पर कायम रहने के लिए। महाराष्ट्र सरकार को 9 सितंबर का चैलेंज देकर कंगना 8 सितंबर को मनाली से मुंबई के लिए निकली। घर से निकलते वक्त भी कंगना के तेवर सख्त थे। रात उन्होंने अपने पुश्तैनी घर मंडी में गुजारी। इस बीच कंगना का कोरोना टेस्ट भी हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब कंगना मंडी से चंडीगढ़ के लिए निकली। मुंबई में अपने सपनों के मंदिर तक जाने के लिए रास्ते में कंगना ने मंदिर में मत्था टेका। कंगना सफर पर थी और बयानों के तीर दनादन चल रहे थे। शिवसेना के मुखपत्र ने मोर्चा खोला तो कंगना ने भी रास्ते से ही पलटवार किया। शिवसेना ने कंगना को मुंबा देवी का अपमान करने वाला बताया तो कंगना ने कहा कि वो 16 साल की उम्र से मुंबा देवी के दर्शन कर रही हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मुंबई में उनका घर है। मराठी और मुंबई का अपमान करने वाले सामना के हमले पर भी कंगना ने जवाब दिया। कंगना ने लिखा कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया और मैंने अपनी भक्ति और प्रेम से उसकी बेटी को भेंट किया। आज तक की टीम भी कंगना रनौत के साथ साथ थी। मनाली से यात्रा करके कंगना रनौत सीधे मुंबई जा रही हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा का पूरा कवच, उनकी बहन उनके साथ हैं। कंगना जा रही हैं। कंगना जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? कंगना जिस तरीके से ये कंगना रनौत हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को सीधी चुनौती दी है। पहले मनाली गई थी, मनाली से सरकार घाट रात में रुकी अपने घर पर और वहां पर चली हैं। हालांकि कंगना ने अभी एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि
महाराष्ट्र सरकार को जो करना है वो कर ले। और आप देख सकते हैं ये साड़ी इन्होंने बांधी हुई है और एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गई हैं सुरक्षा जांच के लिए। आप देख सकते हैं अभिनेत्री कंगना रनौत यहाँ पर लाव लश्कर के साथ पहुंची हैं और जिस तरह की चुनौती इन्होंने दी हुई थी महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को, अंदाज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं विवाद भी इस मामले पर था और ये देख सकते हैं सुरक्षा जांच में पहुंच गई हैं और अब सीधे 2:30 बजे यानी कि 2:50 पर मुंबई में लैंड करेंगी अभिनेत्री कंगना रनौत। मनाली से लेकर मुंबई तक, सड़क से लेकर गाड़ी तक, एयरपोर्ट से लेकर हवाई जहाज तक, अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही हैं। बीएमसी जहां मुंबई में उनकी इमारत पर कार्रवाई कर रही है, दफ्तर पर कार्रवाई कर रही है, तो देखिए फ्लाइट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत यहां पर बैठी हुई हैं और लगातार जो विवाद बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को लेकर, और कंगना हालांकि अभी खामोश है लेकिन 4-5 मिनट पहले ही लगातार ट्वीट से सरकार और शिवसेना पर लगातार निशाना साध रही हैं। बाबर सेना और राम मंदिर की तुलना कर रही हैं। कुल मिलाकर जिस स्तर पर महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच का ये विवाद चल रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में फिलहाल जल्दी नहीं थमेगा और ये विवाद कहीं ना कहीं लंबा रूप लेगा। दोपहर 12 बजे कंगना की फ्लाइट थी। कंगना ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ी, लेकिन मुंबई में क्या चल रहा है, उनके घर पर बीएमसी कैसे प्रहार कर रही है, कंगना को पल पल की खबर थी, पल पल की जानकारी थी और कंगना करीब 2:30 बजे मुंबई पहुंच गई। कंगना रनौत ने हिमाचल में ही अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया था और जिस तरीके से वो चुनौती देते आए हुए हैं, लग ऐसा रहा है ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप देख सकते हैं उनका सामान यहाँ पर पूरा मौजूद है और यहाँ पर जो उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, जो सुरक्षा कर्मी थे, वहाँ पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत कहीं ना कहीं इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आई हैं। अब तक बीएमसी कंगना के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी कर चुकी थी और कंगना का खून खौल रहा था। जैसे ही कंगना अपने घर में दाखिल हुई, उन्होंने पहला प्रहार सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर किया, ये कहते हुए कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। विद्या के साथ सत्येंद्र चौहान, मुंबई आज तक। कंगना रनौत ने सबसे पहले संजय राउत से पंगा लिया था। आज सुबह जब वो मुंबई के लिए निकली, तब से वो लगातार ट्विटर पर सक्रिय रही, महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देती रही, अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कभी कंगना ने पाकिस्तान लिखा, किसी तस्वीर के साथ लिखा बाबर और उसकी फौज। कैसे कलाइयां घुमाती हैं, मैं दिखाती हूँ। रियल लाइफ की झांसी की रानी तो रियल लाइफ में भी झांसी की रानी की तरह उद्धव ठाकरे के आगे तनकर खड़ी हो गई। कंगना ने उद्धव सरकार के खिलाफ अपने ट्विटर हैंडल पर बहुत पहले से मोर्चा खोल रखा था। आज सुबह मुंबई के लिए रवाना होने से पहले सुबह सुबह कंगना ने ट्वीट किया, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी, ना झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। इधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना का बिना नाम लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कंगना पर मुंबा देवी के अपमान का आरोप मढ़ दिया। संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे हिंदुओं के आदर्श विचारधारा का अनुसरण करती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। हालांकि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का जानबूझकर अपमान किया है। जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं,
उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह मुंबई और मुंबई की मुंबा देवी का अपमान कर रहे हैं। कंगना ने संजय राउत को ट्विटर पर ही जवाब भेजा, जिसमें लिखा, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए, सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। कंगना ने एक और ट्वीट किया, जिसमें अपने महाराष्ट्र प्रेम को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कंगना ने लिखा, ये मुंबई मेरा घर है, मैं मानती हूँ महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। सुबह 10:34 पर कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की टीम और मुंबई पुलिस का अमला पहुंचा तो कंगना ने ट्वीट करके लिखा, बाबर और उसकी फौज। कंगना ने इसके बाद अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें ट्वीट की। एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं कभी गलत नहीं थी और मेरे दुश्मनों ने इसे फिर साबित किया कि मुंबई अब पाक अधिकृत कश्मीर हो गया है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद से ही कंगना के समर्थन में ट्विटर पर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी मुंबई हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कंगना के ट्वीट धड़ाधड़ रीट्वीट किए जा रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाई थी कंगना रनौत। आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत से महाराष्ट्र सरकार की ये जंग संजय राउत ने छेड़ी थी। अब कंगना मुंबई में है और उनका दफ्तर बीएमसी ने तहस नहस कर डाला है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने अवैध निर्माण के बहाने कंगना से बदला लिया? इस मामले पर क्या कहते हैं संजय राउत, सुनिए। देखो, इस सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैंने भी टीवी पे देखा है। वो सरकार, देखो सरकार है, बीएमसी है, एक अलग संस्था है, उसमें आप मुझे मत जोड़िए। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है तो सरकार की तरफ से काम किया होगा। तो क्या हो गया? शिवसेना कानून कंट्रोल नहीं करती ना। मुझे मालूम नहीं पवार साहब ने क्या बात की है। मैं दिन भर सामना में काम करते बैठा हूँ। मैं भी आपके जैसे ही सब कुछ चैनल पर देख रहा हूँ क्या चल रहा है। मुझे अभी अभी पता चला है क्या चल रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो ये विषय जो है वो एक्ट्रेस का, वो खत्म हो गया। अब सरकार के पास पूरी जिम्मेदारी है। कल विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है, उसके बाद गृह मंत्री ने एक बात की है, हमारे स्पीकर साहब ने एक निर्देश दिए है। तो उसके बाद मैं उस ऊपर ज्यादा बात करना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब जो बात है विधानसभा, कानून, सरकार देख लेगी। ये मैं कैसे देखिए अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया है और हाईकोर्ट ने मुझे लगता है कल तक बीएमसी को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया है। तो बीएमसी कल अपना रिप्लाई फाइल करेंगी। शिवसेना कभी भी कटघरे में खड़ी नहीं होती, आपको मालूम है। ये महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता, प्राइड का सवाल था। सब लोग गुस्से में आज भी है। और जो महाराष्ट्र के प्राइड के साथ, स्वाभिमान, अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो 60-70 साल का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र की जनता हमेशा गुस्से में आती है। लेकिन इस बार हमने सबको कहा है कि संयम रखिए, क्योंकि सरकार है, संयम रखना जरूरी होता है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच आपने जंग तो देख ली, लेकिन इस जंग की जड़ क्या है? क्यों कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच इतनी रंजिश हो गई कि कंगना के घर पर हथौड़े और बुलडोजर चला दिए गए? इसकी शुरुआत हुई संजय राउत से, क्योंकि संजय राउत ने कंगना से कहा कि उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं। लेकिन कंगना ने भी महाराष्ट्र सरकार को ललकार दिया, 9 सितंबर को आ रही हूं, रोक सको तो रोक लो। तो आइए देखते हैं मनाली से मुंबई तक कंगना की ये यात्रा। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जंग छिड़ी तो दोनों तरफ के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना के पोस्टर पर चप्पलें पटकी,
इसके बाद सूरत में करणी सेना के कंगना के समर्थकों ने संजय राउत के पुतले और पोस्टरों को पैरों से कुचला। कंगना और महाराष्ट्र सरकार की ये लड़ाई मुंबई से हिमाचल प्रदेश के मंडी और गुजरात के सूरत तक पहुंच गई। कंगना के समर्थन में वीएचपी से लेकर करणी सेना भी उतर आई है और अब इसी लड़ाई में कंगना के घर पर बुलडोजर और हथौड़े भी चल गए। लेकिन कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जंग कैसे और क्यों शुरू हुई, इसकी जड़ में आपको लिए चलते हैं। शुरुआत हुई सुशांत केस में कंगना के बेधड़क बोलने और बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठाने से। क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। सुशांत केस में कंगना ने खुलकर बोलना शुरू किया तो संजय राउत इसमें कूद गए और कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी। इस पर कंगना ने संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई आने का चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊँ। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं किस समय मुंबई आऊंगी वो टाइम भी सभी को बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना रनौत के इस तीखे ट्वीट का जवाब दिया संजय राउत ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुंबई ये मराठी मानुस के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना रुकेगी नहीं। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच का ये पंगा गुरुवार को शुरू हुआ था, जब उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत पर ट्वीट बाण चलाते हुए लिखा था, शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आओ। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों? मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है। इसके बाद तो संजय राउत के साथ महाराष्ट्र सरकार भी खड़ी हो गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कह दिया कि कंगना को मुंबई क्या महाराष्ट्र में भी रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनिल देशमुख के इस बयान से भड़की कंगना ने एक और ट्वीट बाण चलाया। उन्होंने लिखा, कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। हम उसे मुंबई में घुसने नहीं देंगे। हम उसे पत्थर और रॉड से पीटकर वैसे ही मार डालेंगे जैसे पाल घर के साधुओं को मार डाला। जिस तरह एक दिन में तुम पाक अधिकृत कश्मीर से तालिबान बन गए, ये सराहनीय है। इसके बाद संजय राउत ने कंगना को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद तो कंगना और भड़क गई। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है। उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है। नॉटी, देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई। पहले तो बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर रेड डाली और ऑफिस को तोड़ने का नोटिस चिपकाया। उसके बाद अध्ययन सुमन के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कंगना के खिलाफ ड्रग्स लेने के कथित आरोप की जांच भी शुरू करवा दी कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की इन सारी चेतावनियों को ललकारते हुए कंगना 9 सितंबर को मुंबई आ गई और बदले में महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ऑफिस पर हथौड़ा और बुलडोजर चलवा दिया। बॉलीवुड की बुलेट रानी रुपहले पर्दे पर शानदार डायलॉग डिलीवरी करती हैं, मगर असल जिंदगी में भी महाराष्ट्र सरकार पर बेधड़क निशाना साध के उन्होंने शिवसेना की दुखती रग पर
हाथ रख दिया है। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करके तिलमिलाई शिवसेना ने एक बार फिर से कंगना को एक नया मौका दे दिया है उन पर निशाना साधने का। अब ये घमासान जल्द थमने वाला नहीं। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई, आज तक। शिवसेना सरकार और कंगना की इस जंग में क्या कहती है शिवसेना, क्या कहती है शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, उनसे बात की हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। शिवसेना की तेज तर्रार नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी सीधे मुंबई से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, कंगना रनौत ने तो सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि आज मेरा दफ्तर टूटा है लेकिन कल तेरा घमंड टूटेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, एक तो मुझे आपके उस शब्द से आपत्ति है जहां पे आपने कहा शिवसेना घिरी हुई लग रही है। इसमें घेरने की क्या बात है? बीएमसी अपना काम कर रही है। 2018 से आपको ने कोई लीगल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपसे को जवाबदेही दे रही है कि आपसे उम्मीद कर रही है कि आप उस पर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये पहली महिला नहीं है और या पहला घर नहीं है जहाँ पे लीगल एक्सटेंशन या कंस्ट्रक्शन हुए हैं और बीएमसी ने उस पर एक्शन लिया होगा। और देखिए, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे हिंदी सिनेमा ही नहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री भी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये ऐसा बीएमसी पहले कपिल शर्मा जी के साथ भी हो चुका है, पहले इरफान खान जी के साथ भी हो चुका है, सोनू सूद जी के साथ भी हो चुका है। तो आप ये अगर अपना एजेंडा बना लेती हैं या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन जाती हैं, उनके बिहाफ पे ये लड़ाई लड़ती हैं, तो उसमें शिवसेना का क्या घेरना हुआ? वो लड़ते रहे पर बीएमसी अपना काम करती रहेगी। बीएमसी का काम है वो जिम्मेदारी निभाए। अगर मान लीजिए वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं या फिर उनके विचारधारा को फॉलो करती हैं, तो क्या सिर्फ इस आधार पर कि एक महिला किसी एक खास तरह की विचारधारा से प्रभावित है या उन लोगों से ज्यादा जुड़ी हुई है, इस आधार पर आप उनका दफ्तर तोड़ देंगे? वो भी तब जब 24 घंटे का वक्त भी आप लोगों ने नहीं दिया कंगना रनौत को। एक तो चित्रा जी, ऐसा है 2018 से लेकर आज 2020 में हम 2 साल दिए, 24 घंटे नहीं। दूसरी बात, बार बार महिला को इसमें ना लाइए। महिला भी हैं सक्सेसफुल, जो उन्होंने खुद ने अपने शब्दों में कहा है। उन्होंने दूसरों की औकात की बात की है, उन्होंने तू तड़ाके करके बातें की हैं। एक इलेक्टेड पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है उस राज्य में, जिसने आपको नाम, शान और शोहरत दी, आप इस तरीके से इस लहजे में बात करते हैं, फिर कहती हैं किसकी औकात है कि कोई मेरा उखाड़ ले, किसके बाप की हिम्मत है कि मुझसे कोई पंगा ले ले। तो आप बार बार इसमें महिला कार्ड का कुछ नहीं होता। आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने प्राइवेट स्पेस में किया है और बीएमसी सक्षम है, बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर हो, बीएमसी खुद हो, सक्षम है कि जहां जहां कार्रवाई करने की जरूरत है वहां पे कार्रवाई होगी। 2018 को आप 24 घंटे का बात कर रही हैं। अगर 24 घंटे में भी आप अपना हाईकोर्ट को नोटिस दे सकते थे कि आप इस पे स्टे लगाइए, और या जो भी आपके काम थे, पर आप लोग टीवी पे आकर बात कर रहे हैं, आप ट्विटर के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हर चीज में बीएमसी को कटघरे में लाना, बीएमसी के सवालों का जवाब से उम्मीद करना, ये आई थिंक यहाँ पर आप 2 चीजें बोल रही हैं प्रियंका जी। पहला तो अब शब्दों का आप जिक्र कर रही हैं कि कंगना रनौत ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। आपके वहां से जो आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत जी, उनकी ओर से जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो किस तरह से असंसदीय है, इसका इस्तेमाल हम टेलीविजन चैनल पर नेशनल नहीं कर सकते। बाद में वो क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, मैंने तो नोट ही किया था। और दूसरी चीज, क्या 2018 में बीएमसी ने नोटिस दिया था कंगना रनौत को? क्या दिया गया था नोटिस? देखिए ऐसा है कि बहुत, मैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में भेज दूंगी, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में। नोटिस की बात क्या, इनका जो रेजिडेंस का है वो तो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। तो बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलना आई थिंक इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। ऑन एन इशू बेस्ड बात हो तो हम इशू के हिसाब से बात कर सकते हैं। दूसरी बात, संजय जी अपनी बात का बता चुके हैं कि उनने क्या कहा है। तीसरी बात, अगर बार बार आप कह रही हैं उनकी तरफ से अपशब्द बोलने के जो श्रृंखला शुरू हुई है वो खत्म नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर Y+ सिक्योरिटी लेकर दिन रात गाली दे रही हैं, दिन रात बातें कर रही हैं, दिन रात झूठ फैला रही हैं, दिन रात ऐसी चीजें कह रही हैं, माहौल बना रही हैं। मुंबई के बॉलीवुड को आप कह देते हैं 99% ड्रगीज हैं, आप कह देते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज ले आती हैं उस मर्डर पे, उस डेथ पे जहाँ पे जिस पर्सन को आप जानती भी नहीं थी। तो आप और उनके खुद के लॉयर ने कहा है कि अपना खुद का एजेंडा चला रही हैं। तो इसमें मैं मानती हूँ कि ये सवाल जवाब तो मीनिंगलेस हो जाता है जब इस तरीके के बातें चल रही हैं। कंगना तो मुंबई पहुंच गई हैं, महाराष्ट्र सरकार से उनका रण अभी चल ही रहा है,
लेकिन रिया चक्रवर्ती आज मुंबई की भायखला जेल पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती की आज की रात जेल में ही कटने वाली है। चकाचौंध से भरी जिंदगी जीने की आदी रिया चक्रवर्ती को जेल में एक आम कैदी की तरह रहना होगा। जो बॉलीवुड की चकाचौंध में जीने की आदी थी, जो हाई प्रोफाइल जिंदगी का लुत्फ उठा रही थी, रिया भायखला जेल पहुंच गई हैं। वो रिया चक्रवर्ती अब मुंबई की भायखला जेल पहुंच गई है। रिया चक्रवर्ती की आज की रात भायखला जेल में गुजरेगी। रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। बाद में एनसीबी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के दौरान काफी देर हो चुकी थी, लिहाजा रिया चक्रवर्ती को रात में जेल नहीं भेजा गया। मंगलवार की रात रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के लॉकअप में ही गुजारी। आज सुबह करीब 10:30 बजे एनसीबी के अधिकारी एक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ भायखला जेल पहुंचे और रिया चक्रवर्ती को जेल के भीतर बैरक में पहुंचा दिया गया। जेल में आज दोपहर डॉक्टरों ने रिया का चेकअप किया। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और पल्स रेट की जांच की गई। रिया का बैग बाहर रखवा दिया गया। जरूरी सामान को एक पॉलिथीन बैग में रखवा दिया गया। रिया के पास कुछ कपड़े, डेंटल किट और रोजमर्रा की जरूरत का सामान ही छोड़ा गया। रिया को जेल में एक तकिया, सफेद बेडशीट और कंबल मिला है। रिया को जेल में लंच में 2 चपाती, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल और 1 सब्जी दी गई। जेल में ही कैंटीन है जहां से रिया चक्रवर्ती बिस्किट और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकती हैं। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि रिया और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका पर कल मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई होने वाली है। अब रिया को जमानत मिलती है या नहीं, ये तो कल तय होगा, लेकिन आज की रात रिया जेल में बिताएगी, ये तय है। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। तो क्या मुंबई का नया नियम बन गया है, बोले तो बुलडोजर चल जाएगा? स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।